बहुत सारे पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बात करने में हेजिटेशन होती है। इरेक्शन वीक हो जाती है या फिर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाती। और अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। स्टडीज बताती हैं कि 40 से 50% पुरुष अपनी लाइफ में कभी न कभी इस इशू का सामना करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, ज़्यादातर केसेस में इसे नेचुरली इम्प्रूव किया जा सकता है, बिना किसी मेडिसिन के, बस कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और सही टेक्निक से। मैं हूं सिमरन और यह है मेंस वेलनेस मैटर्स। यहाँ हम रियल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, ओपनली और साइंटिफिकली। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये चैनल प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको सीरियस या परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है या कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ किसी यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं यहाँ जनरल वेलनेस टिप्स और नेचुरल मेथड्स की बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ वही बता रही हूँ जो मेडिकल रिसर्च और हेल्थ एक्सपर्ट्स की स्टडीज़ में प्रूवन हुआ है। तो जो भी आज सीखेंगे वो साइंस बैक्ड है। सबसे पहले समझते हैं इरेक्शन वीक क्यों होती है। देखिए, इरेक्शन पूरी तरह ब्लड फ्लो पर डिपेंड करती है। जब अराउजल होती है तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं और ब्लड उस एरिया में जाता है। अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो इरेक्शन वीक होगी या मेंटेन नहीं होगी। और ब्लड फ्लो कम होने के मुख्य 5 रीजंस होते हैं। पहला, खराब लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, जंक फूड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। दूसरा, स्ट्रेस और एंजाइटी। मेंटल टेंशन ब्लड फ्लो को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स ब्लड वेसल्स को टाइट कर देते हैं। तीसरा, खराब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अगर हार्ट और ब्लड वेसल्स हेल्दी नहीं है तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा। चौथा, ओबेसिटी और डायबिटीज। एक्स्ट्रा वेट और हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को हार्म करते हैं। पांचवा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मूवमेंट नहीं होगी तो सर्कुलेशन नेचुरली कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं ब्लड फ्लो कैसे नेचुरली इंप्रूव करे। मैं आपको 5 प्रूवन मेथड्स बताऊंगी। पहला मेथड, कार्डियो एक्सरसाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। रिसर्च में पाया गया है कि हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 से 40 मिनट्स का मॉडरेट एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो में 40 से 50% तक इंप्रूवमेंट हो सकता है। और स्पेसिफिकली ब्रिस्क वॉकिंग बहुत इफेक्टिव है। रोज सुबह या शाम 30 मिनट तेज चलिए। इससे हार्ट स्ट्रांग होगा, ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेंगी और सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। रनिंग भी बहुत अच्छी है, साइकिलिंग भी। स्विमिंग तो एक्सेलेंट है क्योंकि ये फुल बॉडी वर्कआउट है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी रखिए। वीक में कम से कम 4 दिन तो ज़रूर एक्सरसाइज करिए। दूसरा मेथड, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल्स इरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मसल्स ब्लड को उस एरिया में होल्ड करने में हेल्प करती हैं। और इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं। हाँ, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, मेन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैसे करें? बहुत सिंपल है। जब आप यूरिनेट कर रहे हो, बीच में रोकने की कोशिश करिए। जो मसल्स यूज होती हैं रोकने के लिए, वही पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। अब इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करिए, फिर रिलीज करिए। ये 10 to 15 बार रिपीट करिए। दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज करिए। स्टडीज बताती हैं कि 8 to 12 वीक्स की रेगुलर कीगल एक्सरसाइजेस से इरेक्शन क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। तीसरा मेथड, डाइट में स्पेसिफिक फूड्स इंक्लूड करना। कुछ फूड्स नेचुरली ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। डार्क चॉकलेट, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। रोज 1 से 2 पीसेस खा सकते हैं। वाटरमेलन, इसमें सिट्रलिन होता है जो बॉडी में जाकर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। लीफी ग्रीन्स, पालक, मेथी, इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को वाइडन करते हैं। नट्स, खासकर आलमंड्स और वॉलनट्स, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो सर्कुलेशन के लिए अच्छे हैं। पोमेग्रेनेट, अनार का जूस या फल, ये ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। बीटरूट, इसमें भी नाइट्रेट्स होते हैं जो सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। गार्लिक, लहसुन ब्लड को थिन करता है और फ्लो इंप्रूव करता है। इन फूड्स को अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करिए। दोस्तों, अगर अब तक की बात हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं हेल्दी बनूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा मेथड, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप। स्ट्रेस सबसे बड़ा एनिमी है ब्लड फ्लो का।
जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। रोज 10 मिनट्स सुबह या रात को सिंपली गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। मेडिटेशन ट्राई करिए। बस 5 to 10 मिनट्स रोज। कोई फैंसी टेक्निक नहीं चाहिए, बस शांति से बैठिए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। योगा भी बहुत इफेक्टिव है। कुछ स्पेसिफिक पोजेस जैसे भुजंगासना, कोबरा पोज और धनुरासना, बो पोज, ये पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर स्लीप। 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लीजिए। स्लीप के दौरान बॉडी रिपेयर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है जो इरेक्शन के लिए ज़रूरी है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग 5 आवर्स से कम सोते हैं उनमें इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स की चांसेस 30 to 40% ज़्यादा होती हैं। पांचवा मेथड, हार्मफुल हैबिट्स को छोड़ना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। स्मोकिंग डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। स्टडीज बताती हैं कि स्मोकर्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की चांसेस नॉन स्मोकर से 2 गुना ज़्यादा होती हैं। तो अगर सीरियस है इम्प्रूवमेंट के बारे में तो स्मोकिंग छोड़नी होगी। अल्कोहल, मॉडरेट अमाउंट ओके है, 1 to 2 ड्रिंक्स ओकेजनली, लेकिन एक्सेसिव ड्रिंकिंग ब्लड फ्लो और हार्मोन लेवल्स दोनों को अफेक्ट करती है। प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड, एक्सेसिव शुगर, ये सब अवॉइड करिए। ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और ब्लड वेसल्स को हार्म करते हैं। अब कुछ बोनस टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ। हाइड्रेशन, प्रॉपर पानी पीजिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास रोज। डिहाइड्रेशन ब्लड को थिक बनाता है और सर्कुलेशन कम हो जाती है। सनलाइट, रोज 15 to 20 मिनट्स धूप में बैठिए। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोल्ड शावर्स, ओकेजनली ठंडे पानी से नहाना सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। वेट मैनेजमेंट, अगर ओवरवेट है तो वजन कम करिए। इवन 5 to 10 केजीज कम करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, परफॉर्मेंस एंजाइटी से बचिए। जितना ज्यादा टेंशन लेंगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। रिलैक्स रहिए, खुद पर प्रेशर मत डालिए। अब बात करते हैं कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम 3 से 6 महीने से ज्यादा से है और लाइफस्टाइल चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर साथ में चेस्ट पेन है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ये हार्ट प्रॉब्लम्स का अर्ली साइन हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो भी डॉक्टर की एडवाइस लें। और अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर से डिस्कस करिए। याद रखिए, इरेक्शन हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है तो ये सिग्नल है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे 5 नेचुरल मेथड्स ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के। और सबसे अच्छी बात, ये सब नॉट ओनली इरेक्शन के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कार्डियो एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, हेल्थी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हार्मफुल हैबिट्स छोड़ना, ये सब करेंगे तो 8 to 12 वीक्स में आपको फर्क दिखने लगेगा। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 दिन जिम गए और एक्सपेक्ट कर लिया कि सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। रेगुलर प्रैक्टिस, डेडिकेशन और पेशेंस रखिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए। एल्गोरिदम को बताता है कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस हेल्थ और वेलनेस पर ऐसे और प्रैक्टिकल टॉपिक्स कवर करूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में लिखिए आई विल टेक एक्शन। और अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ हम ओपनली सब डिस्कस करते हैं विदाउट एनी जजमेंट। मैं हूँ सिमरन और याद रखिए, मेंस हेल्थ मैटर करती है। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। आपका बॉडी आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं।